खतरनाक किस्म के बम धमाके हुए। उन बम धमाकों के पीछे दहशतगर्दी कारफरमा है। दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए ये वो मसनूई गल्ले हैं, देखें लगे हुए हैं। ये देखें, कोई रजिस्टर्ड इदारा नहीं है। दुबई चौक में सरेआम ये गल्ला लगा हुआ है। आप करीम ब्लॉक मार्केट में चले जाएं, आपको वहाँ पर गले नजर आएंगे। ये सारे पैसे जो इकट्ठे होते हैं, ये रात को इन गलों में से पैसे निकालते हैं और फिर इन जिहादी तंजीमों को ये पैसे देते हैं। कौन इसका हिसाब देगा? इसमें जो पैसे जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? ना कोई रजिस्टर्ड इदारा है, ना इसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। यानी कि जुल्म की इंतहा ये है कि ये व्यापार आज से नहीं, कई सालों से चलता चला आ रहा है। नाज़रीन, ईद मिलादुन नबी के दिन हंगू और तांग में और अस्तूर में ये 2-3 जगह हैं जहाँ पर खतरनाक किस्म के बम धमाके हुए और उसमें हमारे एक DSP भी शहीद हो गए। आपको याद होगा वो दिन ईद मिलादुन नबी का, वो बड़ा अफसोसनाक दिन था। एक जानब हम रसूल खुदा की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं और दूसरी जानिब इतना बड़ा सानिया हो गया कि बम धमाके हो गए। उन बम धमाकों के पीछे दहशतगर्दी कारफरमा है और उस दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए ये वो मसनूई गल्ले हैं, जो इमदादी गल्ले हैं। ये देखें लगे हुए हैं। ये देखें, ये गले लगे हुए हैं। इनकी नीचे चाबियाँ इधर ही कहीं बनी हुई हैं। ये चाबियाँ भी इनकी बाकायदा तौर पर बनी हुई हैं। ये देखें, सदकात, ज़कात, अतियात आएँ डालें, ठीक है, गुरबा मसाकीन के लिए। कोई रजिस्टर्ड इदारा नहीं है। यहाँ पर दुबई चौक में सरेआम ये गल्ला लगा हुआ है। ये एक गल्ला नहीं है। यहाँ पर आप पूरी मार्केट में चले जाएं, आप पूरी इकबाल टाउन मार्केट में चले जाएं, आप करीम ब्लॉक मार्केट में चले जाएं, आप गिरदो नवा की नरगस ब्लॉक की मार्केट में चले जाएं, आप हर नॉन रजिस्टर्ड मस्जिद के पास चले जाएं, आपको वहाँ पर गले नज़र आएंगे। और इस तरह गले नज़र आएंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे एक दफ़ा कि ये हो क्या रहा है। ये सारे पैसे जो इकट्ठे होते हैं, ये रात को दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले अनासर नेशनल एक्शन प्लान की तौहीन करते हुए इन गलों में से पैसे निकालते हैं और फिर इन जिहादी तंजीमों को, पाकिस्तान तहरीक तालिबान को या मुख्तलिफ जमातों को ये पैसे देते हैं। देने वाला सदका दे रहा होता है, देने वाले को तो पता भी नहीं कि ये कहाँ जा रहे हैं। अब मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे पुलिस भी है, यहाँ पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। वैसे तो ये जुरिडिक्शन सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है, लेकिन वो सारे के सारे भंग पी के सोए हुए हैं और किसी को इस चीज़ का ख्याल ही नहीं है। अदराक सबको है कि कहाँ कहाँ कितने गले लगे हुए हैं, लेकिन कोई शख्स भी पूछने वाला नहीं है। आगे जैसे जैसे गले नज़र आते जाएंगे, मैं आपको रूनुमा कराता जाऊंगा ये कौन कौन सी जगह के ऊपर कितने गले लगे हुए हैं और उसका एक कंप्लीट प्रोग्राम कंपाइल करके आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आप मुझे ये बताइए IG पंजाब साहब कि आपने इनको नज़रअंदाज कैसे कर रखा है। मैं एहसन यूनुस साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर उस्मान से पूछता हूँ, मैं CCP लाहौर बिलाल सदीक का म्याना से दरख्वास्त करता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ DIG पंजाब, अपना DIG इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन अली नासर रिजवी से कि क्या ये लीगल हैं, क्या ये लीगल हैं। एक आम शख्स पिस्टल लेके जा रहा होता है, उसके पास लाइसेंस भी मौजूद होता है, उसको मुख्तलिफ रिकॉर्ड और ड्रामेबाजियाँ करके तो लूट लेते हैं ये मुलाजमीन। इतना बड़ा जुर्म कैसे इनकी नज़रों से ओझल हो जाता है, ये मेरी समझ से बाहर है। जहाँ जहाँ गले आएंगे नज़र, वहाँ वहाँ आपको दिखाऊंगा। प्रोग्राम ये कंटिन्यू रहेगा। पूरे शहर में शदीद दहशतगर्दी की लहर और दुश्मन मुल्क कहीं ना कहीं मौका पाकर अपना हमला और इस तरह की प्रॉक्सी वार खेलने के लिए हर वक्त तैयार है। और ये गल्ला दूसरा आपको दिखाने लगा हूँ, और ये रहीम स्टोर और अल्फता स्टोर के बाहर लगा हुआ है। आप अंदाज़ा करें, इकबाल टाउन रहीम स्टोर और अल्फता स्टोर के बिल्कुल बाहर ये दूसरा गला लगा हुआ है। न जाने कितने गले रास्ते में गुजर गए हैं जो मेरी नज़र से ओझल है। अब आप मुझे ये बताइए नाज़रीन, कौन इसका हिसाब देगा? इसमें जो पैसे जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? ना कोई रजिस्टर्ड इदारा है, ना औकाफ ने इनको इजाज़त दी है, ना इसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। एक फ़र्द का नंबर लिखा हुआ है, वो फ़ोन बन जाता है। ये इतना बड़ा हीनियस क्राइम है। पूरे शहर के अंदर गलों का इस तरह लगना इस चीज़ की दलील बन जाता है कि जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जो यहाँ के TMO इकबाल टाउन है, TMO समनाबाद है, इन सब ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। ये सब भंग पी के सोए हुए हैं और पुलिस ने भी कभी इनसे रुजू किया ही नहीं कि ये हमारे इलाके में हम सिक्योरिटी को नाफज करने वाला इदारा है, हम क्या करें इनका, ये कौन लोग हैं क्या नहीं, कभी बुला के पूछे ही नहीं आज तक। यानी कि जुल्म की इंतहा ये है कि ये व्यापार आज से नहीं, कई सालों से चलता चला आ रहा है।
आपने देखा होगा मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में मैंने दाता दरबार में ऑपरेशन करवाया और गले तोड़वाए, खुद अपने हाथों से तोड़े गले, और उनमें लाखों रुपया निकला, हज़ारों लाखों रुपया निकला। वो हज़ारों लाखों कहाँ जाता है, इसकी तफ्तीश होनी बड़ी ज़रूरी है। जब तक ये बात अंधेरे में है, ये इंतहाई तशवीशनाक और ख़तरनाक है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। मेरी तमाम अथॉरिटीज़ से ये रिक्वेस्ट है कि इन गलों का कुछ कर लें, वरना हमारे गल में फट जाएंगे। मसरूफ़ तरीन शारा, मसरूफ़ तरीन मार्केट यतीम खाना मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक गला लगा हुआ है, दो गले लगे हुए हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग नंबर लगे हुए हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ। किसने लगाए हुए हैं कोई पता नहीं, किसने लगाए हुए हैं भाई? ये पता नहीं किसने लगाए हैं, ये मदरसे वाले ने लगाए उन्हें। मदरसे का तो नाम ही नहीं लिखा हुआ। परसों आया था वो, इसमें गले से पैसे लेके गया। मदरसे का नाम ही नहीं लिखा हुआ, पता नहीं फिर मदरसे का नाम ही नहीं लिखा। पहले 3 लगे सी, एक इधर परली साइड तो ला तवे फटे वाले ਇਹ ਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਰੜਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ बिल्कुल ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ है। वही हुई। हो सकता है। देखो 2 गले यहाँ पे लगे हुए हैं, रास्ते में दिखाए हैं। ये भी नवाकोट का इलाका है और ये इकबाल टोन डिवीजन है। मुझे दुख होता है, अफसोस होता है, हम निशानदेही करते हैं। यहाँ का एसपी इतना काबिल अफसर है उस्मान टीपू कि अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँच जाता है हर किस्म के क्राइम के ऊपर। अल्लाह ने चाहा तो इसकी निशानदेही के ऊपर भी वर्कआउट हो जाएगा। और ये गले तो रहने भी नहीं मैंने देने। ये गलाजत का ढेर, ये दहशतगर्दी का व्यापार मैंने यहाँ पे चलने नहीं देना पाकिस्तान में किसी भी सूरत, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी बड़ा ख़तरा क्यों ना मोल लेना पड़े।